आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 क्लास का। ठीक है, कौन सी क्लास? तो देखिए क्लास 8 का। ठीक है, NCERT पार्ट 1 होगा आपका, वो भी हिंदी का। ठीक है, यानी कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 10 का। ठीक है, सॉरी, कक्षा 8 का हम लोग हिंदी का NCERT हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका ध्वनि। ठीक है, तो जो ध्वनि है, ध्वनि में जितना भी आपका प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, इन सभी प्रश्न उत्तर को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जितना भी प्रश्न उत्तर दिया हुआ है सभी प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से। देखिए, जो इसका पहला लेक्चर है उसको देखते हैं, यानी कि जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि कवि को ऐसा क्यों विश्वास है, यानी कि उसके अंदर ऐसा विश्वास क्यों है कि वह कह रहा है कि अभी जो है उसका अंत जो है नहीं होगा। ठीक है, देखिए लिखेंगे कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। ठीक है, कवि के मन में क्या है कि एक नया जोश और एक नया उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, हालांकि जो कवि है उसको अभी काफ़ी यानी बहुत से नवीन कार्य यानी कि बहुत से नए काम को उसे अभी करने हैं, इसलिए उसका ऐसा मन कर रहा है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। हालांकि जो युवा पीढ़ी है, ठीक है, यानी कि जो लोग युवा पीढ़ी में रहते हैं वो बहुत ही आलस्य होते हैं, और वो जो चाहते हैं, यानी कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो कवि है वो कहते हैं कि हमें इस आलस्य से निकलना है, बाहर निकलना है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, इसलिए उनके मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। चलिए देखिए, अगर देखेंगे हम लोग, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है 2 नंबर। कह रहा है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है। ठीक है, चलिए दूसरा के एक हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। देखिएगा कि जो फूल है उसको विकसित करने के लिए कवि क्या करता है कि उन्हें जो कली होता है, कली से बाहर निकाल करके उसे फूल बनाने का प्रयास करता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नव जीवन में अमृत से सींचना चाहता है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारे पास है 3 नंबर, इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। ठीक है, चलिए तो उसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। किसको? तो पुष्प को। वह उन्हें चुस्त प्राणवान अभावन व पुष्पित करना चाहता है, ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके करके उनमें नए उत्कर्ष को स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा। वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। कौन? तो कवि जो है ऐसा करना चाहता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 4 नंबर है। कह रहा है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है, आपके जो बुक है उस बुक का आपका ये 4 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि बसंत जो है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, यानी कि ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है बसंत को, इसे आपको आपस में चर्चा करना है। चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। लिखेंगे, देखिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है
अभी आपको हम बताएं कि जो बसंत होता है वो क्या होता है कि सभी ऋतुओं का राजा होता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है। अगर देखिए, अगर कि पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूल से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोना का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छठा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि एवं होली। ठीक है। ये सभी जो पर्व है वो बसंत ऋतु में ही मनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। देखिए, जो 5 नंबर प्रश्न है वो है कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए, किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। ठीक है। अब आपको एकत्रित करना है और किसी भी एक त्योहार पर निबंध आपको लिख देना है। जैसे होली हो गया, बसंत पंचमी हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, ये सभी आपका त्योहार है। इसमें से किसी भी एक पर हमें क्या करना है, तो आपका निबंध लिख देना है। ठीक है। निबंध हमें किसी एक पर लिख देना है। चलिए तो समझेंगे पहले हम लोग। है कि बसंत ऋतु का समय फागुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि एवं होली। ठीक है। अब चलिए हम लोग होली पर क्या करते हैं कि होली पर ही लिख लेते हैं। ठीक है। होली पर हम एगो निबंध आपको लिख कर दिखा देते हैं, बाकी आप किसी पर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए, हम लिखे हुए हैं होली पर, आपको समझा देते हैं। ये होली है। ठीक है। कि हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए, ठीक है। आगे है आपका कि यह त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने की ग्रीष्म स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखिए, देखिए, होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास में उसकी बुआ होलिका होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन क्या होता है कि फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भूलकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। अगर यहाँ क्या देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, बैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का
प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भूलकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। चलिए, ये रहा हमारा होली पर निबंध। आप चाहें तो इसका भाषा चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा से, ठीक है। चलिए, और इसके बाद है भाषा की बात। देखिए, भाषा की बात है, हरे हरे पुष्प 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 में एक शब्द की एक ही अर्थ पुनरावृत्ति हुई है। ये आपका लिखना है। भाषा की बात है, ये आपका एग्जाम में लगभग नहीं पूछेगा। एग्जाम में ये आपका पूछने वाला नहीं है। वैसे आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं पूरा, ठीक है। देख लीजिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दे। आप इसे लिख भी सकते हैं, भाषा की बात है तो, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आपको ये जो आपका चैप्टर है पहला का, हम सभी के सभी उत्तर इसका बता दिए। और इसमें और भी है, क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, देखिए ना। ये भी है कहा कि रात घड़ी घड़ी, ठीक है। इसका भी हम आपको यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। आप इसका भी उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं आपके पूरे चैप्टर का, यानी 1 से लेकर जितना भी चैप्टर है आपका, पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा पूरा चैप्टर हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। और साथ ही देखिए, आपका ये हिंदी हिंदी तो होबे करेगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। और आपका मैथ भी होगा, ठीक है। और आपका साइंस भी होगा, और सोशल साइंस भी होगा। क्या होगा तो? सोशल साइंस भी आपका होगा, यानी और संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।